नहीं, अभी तो इंडिया बोल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, वो कह रहे वो कंटिन्यू। हाँ, ऑपरेशन तो ठीक है, फिर आए हमारे इस्लाम में है कि अगर कभी भी दुश्मन से खुद पहल में मत करना लड़ाई में, लेकिन अगर वो करे तो फिर पीठ छुड़ा के कभी ना भागना। तो ठीक है, आ जाए मैदान में, हमने तो पहले भी हार नहीं मानी थी, तो अब तो ना कुछ चने छुपा के भिजवाएंगे। इतना जज्बा। लेकिन अगर जंगों के जैसे आपने बोला, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, देखिए वो जहाँ भी जाते हैं, मैं उनके पॉलिटिक्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करती हूँ और आवाम को फिर बताती हूँ कि ऐसा हो रहा है। करना भी चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों के घर खबर रखनी चाहिए ना भाई, पता चलना चाहिए कि आपके नेबर्स में हो क्या रहा है। जब वो मिनट बाद खबर रख रहे हैं, टीज कर रहे हैं, आपको मिनट बाद छेड़ रहे हैं, तो क्या हम अपनी सेफ्टी के लिए अपने सराउंडिंग्स को हम सेफ भी नहीं कर सकते? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं वो एक रिलीजियस टच देते हैं। नेपाल जाते हैं, वो कहते हैं आप भी रिलीजियसली हम जैसे हो। अफगानिस्तान जाते हैं, कहते हैं आप भी रिलीजियस। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इवन तो पाकिस्तान को भी सेम रिलीजियस टच में रखने की कोशिश करते हैं। तो अब नरेंद्र मोदी जो आसपास की कंट्रीज है उनको सियासी तौर पे कम और रिलीजियस टच ज़्यादा देते हैं। अभी इंडोनेशिया गए तो फिर इंडोनेशिया में भी यही चीज़ें की। तो आपके हमारे तो रिश्ते 50,000 साल पुराने हैं, 5,000 साल पुराने हैं। इसका फ्रेंडली बिहेवियर रह ही ना जाए, हो ही ना जाए। रिलीजियस टच इंडिया के पॉलिटिक्स में इनको फायदा देगा या फिर नुकसान देगा? देखिए मेरी बात सुने, अगर आप सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं ना कि आप रिलीजियस टच देके कि हम उसके साथ भी, हम उसके साथ भी, हम उसके साथ भी हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते, हम उनका बुरा नहीं चाहते, और लेकिन सिर्फ अपना ही फायदा देखना, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से तो बहुत गलत है। अच्छा। इवन अकलियतों को इम्पोर्टेंस देना हमारे पाकिस्तान में भी बहुत, जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो अकलियतों का एक पूरा एक अलग एक सिस्टम बनाया गया था कि अकलियतें क्या है, कि जो नॉन मुस्लिम है, जैसे शिया नहीं, क्या होता है, शिया नहीं, वो ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, हिंदू हो गए। उनके रिलीजियस की रिस्पेक्ट की जाए। जब वो हमारे रिलीजियस की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो हम क्यों करें? तो वो फिर बात लड़ाई की तरफ जा रही है। लड़ाई की तरफ जा रही है। सोल्यूशन क्या है? सीज फायर हो गया, इंडिया ने आज भी बोला है कि भाई हम तो, हमें छेड़ोगे तो हम मारेंगे, जबकि आधी से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम बोल रही है कि हमने कब छेड़ा, हमें प्रूफ तो दो। हमने छेड़ा कब है आपको? आप हमें ये जवाब, ये कहीं एक जगह मेंशन तो करें ना कि हमने आपको कहाँ पे छेड़ा, हमने आपको सोशली छेड़ा है, हमने अपने मासूम इनोसेंट हम बच्चे हैं, हमने कब छेड़ा? पाकिस्तान कह रहा है कि बता दो किस दिन छेड़ा और कब छेड़ा। देखिए ना, हमने उसे इकोनॉमिकली छेड़ा ना, हमने उसे सोशली छेड़ा ना, हमने उसे सोशल मीडिया के जरिए छेड़ा ना, हमने उसे दहशतगर्दी जो होती है वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। हमें पता है दहशतगर्द कौन है, कौन दहशतगर्द, ये दहशतगर्दी तो हमारे मुल्क में भी हो रही है। हाँ जी, तो फिर वो कौन करा रहा है? वो कौन